हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 11 का प्रश्नावली 11.1। तो प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम बेसिक समझते हैं किस तरह हम और कौन सा फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर प्रश्नावली क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें हम लोग को पता होना चाहिए त्रिज्यखंड का फार्मूला। तो ये हम लोग का हो गया एक वृत्त। मान लेते हैं ये ए बी चाप है, ये ए बी चाप है और ए बी चाप और वृत्त के केंद्र ओ से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, यानी कि वृत्त का चाप और वृत्त की त्रिज्या से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, जो भाग होता है, उसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं। और ये जो त्रिज्या वृत्त का चाप होता है, त्रिज्या के साथ केंद्र पर कोई कोण बनाता है जिसको हम लोग थीटा सूचित करते हैं। तो ये जो छोटा भाग होता है इसको हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। ये होता है लघु त्रिज्यखंड। जो बड़ा वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा हो गया केंद्र पर बना जो कोण है, आर है वृत्त की त्रिज्या। इसके बाद जो चाप होता है, अगर इसकी चाप की लंबाई निकालनी है तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, ये वृत्त हो गया और ये है जीवा। मान ए बी, जीवा कहते हैं वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो ये जीवा है। ये जीवा वृत्त को दो भाग में विभाजित करता है। तो छोटा वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड कहते हैं। जो बड़ा वाला भाग होता है उसको कहते हैं हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। और वृत्तखंड का अगर हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह सूत्र होता है। ये तो दूसरा तरीका है। मान लेते हैं हम त्रिभुज बना लेते हैं इसको। तो हम पहले अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। फिर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र सबको पता ही है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला हम लोग जितना है इसको हम लोग यूज करेंगे और प्रश्नावली क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये हम लोग का वृत्त हो गया। ये वृत्त का केंद्र O है और ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, इसका नाम देते हैं हम लोग OA और OB। और ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो R बराबर हो गया त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बराबर 60 है तो यहाँ 60 लिख लेंगे। 60 बटे 360 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7। अगर पाई का मान 3.14 नहीं दिया तो हमेशा 22/7 ही रखेंगे। और त्रिज्या है 6 तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 से ये 360 कट जाएगा 6 बार में, और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 22 कट गया 11 बार में। तो 11 बटे हो जाएगा 3 सत्ते 21 गुणे 6 का स्क्वायर है तो 6 गुणे 6 लिख देंगे। अब 3 से 21 कट जाएगा 7 बार में और 6 कट जाएगा 2 बार में। तो इसे हम गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 12 और 11 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 132/7। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये है वृत्त
और इस तरह हम खींच लेंगे, ये क्या इसको हम कहते हैं डायमीटर व्यास, और एक और व्यास खींच लेंगे। तो इसमें जो वृत्त है 4 बराबर भाग में बढ़ जा रहा है, तो इसी भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश। ये पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें जो कोण बनेगा चतुर्थांश का 90 डिग्री हो गया। तो हमको बताना है इसमें इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए पहले त्रिज्या। फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, और इसमें थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई आर बराबर 22। अब इसमें पाई का मान रखते हैं 22/7, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 22। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन सभी पदों को, आर को छोड़ करके जितने भी पद हैं सबको ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड। तो 7 हो जाएंगे दाएं साइड, तो 22 में गुणा हो जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएगा बटे में। तो आर बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22। 22 से 22 कट गया, तो त्रिज्या आर बराबर निकल गया हम लोग का 7/2 सेंटीमीटर। और हमको निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसमें हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो सूत्र होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 डिग्री, तो 90/360, पाई का मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या है 7/2। तो आप लिख लेते हैं 7/2 का होल स्क्वायर। अब ये 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से 36 कट जाएगा 4 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, ये कट गया 11 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 11/7 दूनी 14 गुणे 7/2 का स्क्वायर है, तो इसको ले सकते हैं 7/2 गुणे 7/2। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, अब तो कटेगा नहीं, तो 11 से 77 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 3 में लिखा कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मान लेते हैं हम लोग का घड़ी जो है वृत्ताकार होता है, ये हो गई मिनट की सुई। तो जो मिनट की सुई होती है हमको निकालना है कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल, जैसे यहाँ से आता है आगे मान लेते हैं 5 मिनट, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम निकाल लेंगे इसमें कोण क्या होगा। तो जो मिनट की सुई होगी उसकी लंबाई इसमें दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हम लोग की हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लेते हैं त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना होगा कोण थीटा। तो जो मिनट की सुई होगी अगर पूरा एक चक्कर लगाती है तो ये बनाएगी 360 डिग्री का कोण, और 360 डिग्री का कोण बनाने में उसको कितना लगेगा, 60 मिनट। मिनट की सुई जब पूरा एक चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट लगेगा, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो उसके लिए हम 60 से 360 को भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 6 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो हो जाएगा हम लोग का 360/60, कट जाएगा 6 बार में, 6 डिग्री कोण बन रहा है। तो हमको निकालना है 5 मिनट में। 5 मिनट में बना कोण, तो 5 को हम गुणा कर देंगे 6 से, तो हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर निकल गया 30 डिग्री। तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए त्रिज्यखंड का ही सूत्र लगाएंगे, तो थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा है 30 बटे 360 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7, और त्रिज्या हो जाएगा इसमें 14 सेंटीमीटर, हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। इसको लिख लेंगे 30/360 गुणे 22/7 गुणे 14 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग, 2 बार गुणा कर लेंगे, 14 गुणे 14। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 36 कटेगा 12 बार में, 2 से 12 कट गया 6 बार में, अब 2 से 6 कटेगा 3 बार में, ये कट जाएगा
11 बार में। तो 11 और 14 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 154 और बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का वृत्त, ये केंद्र है, ये हम लोग का केंद्र O हो गया। इसके बाद इसमें लिखा है कि इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और केंद्र पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो हमको बताना है कि इसमें संगत लघु वृत्तखंड, तो इसके लिए हम AB को मिला लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद फिर हमको निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये भाग पूरा ये त्रिज्यखंड है। तो जब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 360 में से 90 को घटा देंगे और जितना बचेगा उसके बाद फार्मूला हम लगा लेंगे। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री है, त्रिज्या R बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो हमको सबसे पहले निकालना है त्रिज्यखंड, इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र मैंने लिखवाया बताया, इसमें सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। या तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें थीटा हम लोग का है 90 डिग्री, तो आप लिख लेंगे 90/360 गुणे पाई का मान रखना है हम लोग को 3.14, तो यहाँ पर पाई का मान रख देंगे हम लोग 3.14 गुणे त्रिज्या है 10, तो हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे 10 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे थीटा की जगह 90, तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ये कट जाएगा 4 बार में, तो हो जाएगा हम लोग का 1/4 गुणे 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 1/2 गुणे 10 का स्क्वायर 100 होगा, और साइन 90 का मान होता है 1, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। अब यहाँ पे है 3.14 गुणे 100, इसमें 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 100 है, तो जब गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 314। तो 314/4 माइनस यहाँ हो गया 50, और जब हम 4 से 314 में भाग देंगे तो यह आएगा हम लोग का 78.5। यहाँ लिख लेंगे 78.5 माइनस 50, तो घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमको निकालना है इसमें संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आप लिख लेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर। ये हम लोग का जो भाग है पूरा, ये लघु त्रिज्यखंड है और ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसका कोण निकालने के लिए हम 360 में से 90 को घटा देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई R स्क्वायर, तो हो जाएगा 360 माइनस थीटा है 90 और बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 और त्रिज्या है 10, तो हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। 360 में से 90 घटाएंगे तो हो जाएगा 270/360 गुणे 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर होगा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कटेगा 3 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में। अब यहाँ पे हम लोग इसमें 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा 314, और फिर 314 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 942/4, और जब भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हमको निकालना है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले चित्र बना लेते हैं। ये हो गया वृत्त का केंद्र O, इसका नाम देते हैं A,
बी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और हमको निकालना है सबसे पहले चाप की लंबाई। ये भी चाप है, इसकी लंबाई निकालना है। उसके बाद चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है। और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम इसमें निकालेंगे चाप की लंबाई। तो पहले थीटा बराबर इसमें हो जाएगा, थीटा इसमें है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 60 डिग्री। थीटा बराबर लिख लेंगे 60 डिग्री। त्रिज्या आर बराबर है 21 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकालते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई तो सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। और इसमें पाई का मान तो दिया नहीं, तो हम 22/7 रखेंगे। तो थीटा हो जाएगा हम लोग का 60 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या है 21। 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में, 7 से 21 कट गया 3 बार में, और 3 से 6 कटेगा 2 बार में, और 2 से 2 कट गया 1 बार में, बचा 22। तो चाप की लंबाई हो गई 22 सेंटीमीटर। और फिर हमको निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इस भाग का हमको पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दूसरे में यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60, तो 60 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हम लोग का 21 हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर। 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 22 कट गया 11 बार में। तो ये हो जाएगा हम लोग का 11 बटे 3 सते 21 गुणे 21 का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 21 गुणे 21। तो इसमें 21 से 21 कट गया, तो 21 और 11 को गुणा कर देंगे। जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है इसमें ये जो लघु वृत्त खंड है इसका क्षेत्रफल। इस लिखा हुआ है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये संगत जीवा द्वारा जो बना वृत्त खंड है ये हम लोग का इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। तीसरे में हम लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा बराबर 60 है, तो हो जाएगा 60 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है हम लोग का 21। तो 21 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1/2 आर की जगह लिखेंगे हम लोग 21 का होल स्क्वायर और साइन थीटा है 60, तो हो जाएगा साइन का 60 डिग्री। 60 से 360 कट गया 6 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 22 कट गया 11 बार में। तो हो जाएगा 11 बटे 21 गुणे 21 का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 21 गुणे 21 माइनस 1/2। 21 का स्क्वायर होता है हम लोग का 441, तो यहाँ लिख लेंगे 441 गुणे साइन 60 का मान होता है √3/2। इसमें 21 से 21 कट गया, 11 21 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 231 माइनस 2 दूनी 4 और ये गुणा हो जाएगा तो 441 √3/4। और इसमें √3 का मान नहीं दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त कि कोई जीवा 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया 3.14 और √3 का मान है 1.73। तो पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं इसमें। चित्र के अनुसार केंद्र पर बन रहा 60 डिग्री का कोण यहाँ हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री, त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का लघु वृत्तखंड, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। और फिर निकालना है दीर्घ वृत्तखंड, ये इसको छोड़ करके जो बाकी का बच रहा भाग इसका हमको निकालना है। तो पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस वृत्त के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले इसमें लिख लेते हैं थीटा बराबर है 60 डिग्री, त्रिज्या आर बराबर
15 सेंटीमीटर है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा बराबर हम लोग का है 60, 60 बटे हो जाएगा 360 गुणे पाई का मान दिया 3.14, तो यहाँ पर रखेंगे 3.14 गुणे त्रिज्या है 15, तो हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 आर स्क्वायर है तो 15 का होल स्क्वायर, और साइन थीटा है 60 तो साइन 60 डिग्री। 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/6 गुणे 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम 15 गुणे 15 माइनस 1/2, 15 को इसको लिख सकते हैं हम लोग 15 गुणे 15, और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इसको 2 से काट देते हैं, कट जाएगा 3 बार में, ये कटेगा हम लोग का 1.57 बार में, 3 से 15 कट गया 5 बार में। अब इसको हम गुणा करेंगे 15 × 75, और 75 को गुणा करेंगे 1.57 से, तो ये आ जाएगा हम लोग का 117.75 माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 बटे 2 दूनी 4, और √3 का मान होता है, इसमें पहले से दिया है √3 का मान है 1.73, तो ये मान हम रख देंगे 1.73, तो बराबर हो जाएगा हम लोग का 117.75 माइनस 225 को गुणा करेंगे हम 1.73 से, तो जितना आंसर आएगा उसको 4 से हम लोग भाग देंगे, तो भाग देने पर हमारा आएगा 97.3125, और इसको घटाएंगे तो आंसर होगा इसका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हमको निकालना है दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख लें हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस लघु वृत्तखंड हम लोग का क्षेत्रफल हम लोग का निकला है 20.4375, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20.4375, यहाँ पाई का मान रखेंगे हम लोग 3.14 गुणे त्रिज्या 15 है तो 15 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 20.4375, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो 3.14 गुणे 225 माइनस 20.4375। अब 3.14 और 225 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ये 706.5, और इसको घटा देंगे माइनस 20.4375, और घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर दिया है 3.14 और 3 का मान दिया है 1.73। ये हो गया वृत्त, केंद्र O है और इससे बन रहा है 120 डिग्री का कोण। हमको बताना है इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इसमें त्रिज्या दिया है r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो पहले में लिख थीटा है 120 डिग्री, त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर, तो इसमें लिख लेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र सबको पता है, सूत्र होता है थीटा बटे
360 गुणे पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का मान है 120, यहीं लिखेंगे 120/360 गुणे पाई का मान है 3.14 और त्रिज्या है 12, तो हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 आर स्क्वायर है, त्रिज्या 12 है तो हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर गुणे साइन थीटा, थीटा 120 है तो हो जाएगा साइन 120 डिग्री। अब ये 120 से 360 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1/3 गुणे 3.14 गुणे 12 का होल स्क्वायर को ले सकते हैं हम लोग 12 गुणे 12 माइनस 1/2 गुणे, यहाँ भी हो जाएगा 12 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग 12 गुणे 12 और साइन 120 का मान होता है √3/2। अब यहाँ से 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, इसमें 2 से 12 कटेगा 6 बार में और 2 से 6 कट गया 3 बार में। तो अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे 12 चौके 48, फिर 48 में गुणा करेंगे हम लोग 3.14 से, तो यह आएगा 150.72 माइनस, यहाँ हो जाएगा 12 36 गुणे √3 का मान दिया है क्वेश्चन में 1.73, तो यहाँ पे इसका मान रख लेते हैं हम लोग 1.73, तो 150.72 माइनस इससे गुणा करेंगे 36 को 1.73 से, तो आ जाएगा हम लोग का 62.28 और जिसको घटाएंगे तो हमारा आंसर होगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है कि 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे एक खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा में कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान दिया है 3.14। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्गाकार घास का मैदान है और इसका जो भुजा है इसकी लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, जो वर्ग होता है उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो सब 15 ही होगा। इसे कोने पर एक खूंटा बंधा है और इससे एक रस्सी से घोड़ा बंधा है और इससे रस्सी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो बताना है कि कितने भाग में घोड़ा घास चर सकता है। तो जब घोड़ा घास चरेगा तो इस तरह जाएगा वृत्ताकार भाग, इतना क्षेत्रफल में घास चर सकता है। तो हमको निकालना होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जो ये वर्ग है तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले वाले में हो जाएगा थीटा लिख लेंगे 90 डिग्री, त्रिज्या r बराबर 5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है मीटर में दिया 5 मीटर है, और इसका जो ये भी है 15 मीटर है। अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90, तो 90/360 गुणे पाई का मान दिया है 3.14 गुणे त्रिज्या है, रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, तो हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से 36 कट जाएगा 4 बार में, तो हो जाएगा हम लोग का 1/4 गुणे 3.14 गुणे 5 का स्क्वायर होगा 25। 25 से गुणा कर देंगे 3.14 में, तो गुणा करेंगे तो ये होगा हम लोग का 78.5/4 और भाग देंगे तो हो जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन लिखा है दूसरे में कि यदि रस्सी की लंबाई 5 मीटर के जगह 10 मीटर कर दी जाए तो क्षेत्रफल में चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। पुनः अब दूसरे में हो जाएगा, इसमें r बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, थीटा उतना ही है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग का थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर।
थीटा बराबर लिखेंगे 90 बटे हो जाएगा 360 गुणे पाई का मान 3.14 और त्रिज्या बार की जगह हो गया 10, तो हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट जाएगा 4 बार में, तो 1/4 गुणे 3.14 गुणे 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा 100। अब 100 से गुणा करेंगे 3.14 में, तो ये हो जाएगा 314। तो 314/4 भाग देंगे, ये होगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है कि चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। तो आप लिख लेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, अब जब 10 मीटर रस्सी की लंबाई है तो क्षेत्रफल है हम लोग का 78.5, और जब 5 मीटर था तो क्षेत्रफल था 19.625। तो 78.5 में से 19.625 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार के चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो पहले इसमें त्रिज्या हो जाएगा, पहले इसमें दिया हुआ व्यास, ये चित्र में ये ब्रूच है और इसमें 5 व्यास है, 1 2 3 4 और 5, और ये जो व्यास है इस वृत्त को 10 भाग में बांटता है, 10 बराबर भाग में बांट रहा है। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो पहले इसमें व्यास दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर हो गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं त्रिज्यीय खंड का कोण पहले, यानी कि थीटा। तो ये पूरा केंद्र पर जो कोण बनेगा पूरा कुल मिलाकर के बनेगा 360 डिग्री, और इसमें कुल मिलाकर 10 भाग हैं, तो 360 को हम 10 से भाग देंगे तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का कोण निकल जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 360/10, 1 0 से 1 0 कट गया तो हो जाएगा हम लोग का 36 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कुल वांछित तार चांदी के तार की लंबाई, तो हमको निकालें इसमें तार की लंबाई। तो इसमें ये जो इसका परिधि है ये भी चांदी के तार से बना हुआ है, इसका सूत्र होता है 2πr, और इससे 5 व्यास है, तो एक व्यास की लंबाई 35 मिलीमीटर है, तो टोटल 5 व्यास लगे, तो 35 से 5 से गुणा कर देंगे और वृत्त की परिधि को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कुल तार की लंबाई बराबर 5 गुणे व्यास वृत्त का व्यास और प्लस वृत्त की परिधि। तो व्यास है 35, तो 5 गुणे हो जाएगा 35 प्लस वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 35 से 5 से गुणा करेंगे होगा 175, फिर प्लस 2 गुणे 22/7 पाई का मान हो गया, त्रिज्या r है हम लोग का 35/2, तो आप लिख लेंगे 35/2, 2 से 2 कट गया, 7 से 35 कटेगा 5 बार में, तो 175 प्लस 22 से 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110, इसको जोड़ेंगे तो आंसर होगा 285 मिलीमीटर। अब हमको निकालना है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो इसमें थीटा है 36 डिग्री, आप लिख लेंगे प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे πr²। थीटा है 36, तो 36/360 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7, और त्रिज्या है 35/2, तो 35/2 का हो गया होल स्क्वायर। 36 से 360 कटेगा 10 बार में, 2 से 10 कट गया 5 बार में, और 22 कट जाएगा 11 बार में, तो 11/360
5 सत्ते हो जाएगा 35 गुणे, या 35/2 का होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिख लेंगे 35/2 गुणे 35/2, 35 से 35 कट गया। अब हम 11 और 35 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 385 और 2 दूनी 4, तो 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 10 में लिखा कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखा हुआ कि छतरी को एक सपाट त्रिज्या वाले एक वृत्त मानते हैं और इसमें टोटल 8 ताने हैं। इस तरह का हो जाएगा 1, फिर 2, 3, 4, अब 8 हो गया टोटल। और इसमें जो त्रिज्या है ये दिया हुआ 45 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है दो क्रमागत, यानी किसी भी दो क्रमागत के बीच में जो क्षेत्रफल है, तो थीटा पहले हम निकाल लेंगे। तो इसमें टोटल 8 भाग हो जा रहे हैं और कुल जो कोण होगा ये 360 होगा। तो प्रत्येक क्रमागत तानों के बीच का कोण निकालने के लिए हम 360 को 8 से भाग दे देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर, थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 360/8, 8 से 360 कटेगा 45 बार में, तो थीटा निकल गया 45 डिग्री। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर थीटा/360 गुणे पाई r स्क्वायर। थीटा है 45, यहाँ हो जाएगा 45/360 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या है 45, यहाँ हो जाएगा 45 का होल स्क्वायर। अब 45 से 360 कट जाएगा 8 बार में, यहाँ फिर 8 2 से कटेगा 4 बार में, 22 कटेगा 11 बार में, तो हो जाएगा 11/7 चौके 28 गुणे 45 का स्क्वायर लिख रहे हैं 45 गुणे 45। तो हम गुणा करेंगे 11, 45 और 45 से, तो गुणा करने पर हो जाएगा 22,275 और नीचे बटे में है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 11 में लिखा है किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो 115 और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई करते हैं। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो इसमें थीटा हो जाएगा हम लोग का 115 डिग्री, त्रिज्या r बराबर जो पत्तियों की लंबाई है ये दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो हमको बताना प्रत्येक बुहार में कार का जो वाइपर होता है इस तरह का होता है, दो वाइपर होते हैं। तो जब एक साथ दोनों साफ करते हैं तो यहाँ पे 115 डिग्री का कोण बनाते हैं। उसी तरह ये भी साफ करता है तो 115 डिग्री का कोण बनाता है। तो इतना क्षेत्रफल ये साफ कर दे रहे हैं। तो हमको बताना है कि एक साथ जब दोनों वाइपर चलेंगे तो कितना क्षेत्रफल का सफाई हो जाएगा, कितना एरिया साफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों बराबर साफ कर रहे हैं, दोनों का पत्तियों की लंबाई बराबर है, कोण भी बराबर है। तो एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो ये लिखेंगे यहाँ दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो सूत्र लिख लेते हैं हम लोग थीटा/360 गुणे पाई r स्क्वायर। और इसमें ये एक वाइपर का क्षेत्रफल हो गया, इसमें दो वाइपर हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 2 गुणे थीटा बराबर है 115/360 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 25, तो 25 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग काटते हैं 3 से, तो 3 तरीके 9, सॉरी ये 3 से कटेगा नहीं, ये कटेगा 5 से,
तो 5 दूनी 10, 5 ते 15, ये कट गया 23 बार में। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 35, 5 दूनी 10, 72 बार में। 2 से 72 कटेगा 36 बार में। फिर 2 से 36 कटेगा 18 बार में, और 22 कट गया 11 बार में। तो यहाँ हो गया हम लोग का 23 बचा, तो 23 गुणे 11 गुणे 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और बटे यहाँ नीचे बचा हम लोग का 18 और 7, तो 18 सत्ते होता है 126, और ऊपर में 23 11 625 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 1,58,125 बटे 126, और जो एरिया साफ हो रहा है सेंटीमीटर में तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 12 में लिखा है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो इसमें भी हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिज्या हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, त्रिज्या आर बराबर लिखेंगे हम लोग 16.5 किलोमीटर, और कोण बनेगा थीटा बराबर 360, थीटा बराबर 360। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो हम इसमें लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल लिख सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा इसमें 80 है तो आप लिखेंगे 80 बटे 360 गुणे पाई का मान दिया 3.14, और त्रिज्या है 16.5, तो 16.5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 336 कटेगा 9 बार में, तो 2 बटे 9 गुणे यहाँ हो गया 3.14, 16.5 है का स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणा कर देते हैं, 16.5 गुणे 16.5। तो जब हम 2 3.14 फिर 16.5 और 16.5 को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हो जाएगा 1709.73, और नीचे बटे में है 9, भाग देंगे तो यह आएगा 189.97। त्रिज्या किलोमीटर में है तो क्षेत्रफल हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 13 में लिखा कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों से को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इसमें √3 का मान दिया 1.7। इसे हमको निकालना है ये जो डिजाइन है इसका बनाने में कितना लागत हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इनको हम मिला लेते हैं कोने को। अब यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमको पहले कोण निकालना होगा। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 भाग हैं, तो 360 को हम लोग 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर त्रिज्या दिया 28 सेंटीमीटर, हमको निकालना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, टोटल 6 डिजाइन तो 6 से गुणा कर देंगे, जितना क्षेत्रफल आएगा उससे हम 0.35 से गुणा कर देंगे तो लागत निकल जाएगा। तो पहले इसमें लिखते हैं थीटा बराबर 360 बटे 6 कटेगा 60 बार में हो जाएगा 60 डिग्री। त्रिज्या है आर बराबर 28 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो इससे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, हो जाएगा 6 गुणे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 6 गुणे थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग 60 बटे 360 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या है 28 तो हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 आर स्क्वायर तो 28 का होल स्क्वायर, और थीटा है 60 तो यह हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब ये कट जाएगा 6 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 22 कट गया 11 बार में, हो जाएगा 6 गुणे 11 बटे 3 × 21 गुणे
28 के स्क्वायर को ले सकते हैं हम लोग 28 गुणे 28, फिर माइनस यहाँ भी हो जाएगा 1/2 गुणे 28 के स्क्वायर को ले सकते हैं हम लोग 28 गुणे 28, और साइन 60 का मान होता है √ 3/2। तो 7 से 21 कटेगा 3 बार में, 28 कट जाएगा 4 बार में, यहाँ 2 से 28 कटेगा 14 बार में, फिर 2 से 28 कट गया 14 बार में। तो 6 गुणे, इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं 11, 4 और 28, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1232/3 माइनस 14 गुणे 14 हो जाएगा 196, और √3 का मान दिया है 1.7, तो हो जाएगा 6 गुणे 1232/3 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 333.2, और ब्रैकेट हटा देते हैं, 6 से गुणा कर देते हैं, तो 6 गुणे 1232/3, फिर माइनस 6 गुणे 333.2, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 2 में 1232 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2464, माइनस 6 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 1999.2, तो घटाएंगे तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है लागत, तो इसमें लागत दिया है 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो जितना क्षेत्रफल आया उसमें हम 0.35 से गुणा कर देंगे क्षेत्रफल को, 464.8 को, तो गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा ये होगा 162.68 रुपये। क्वेश्चन 14 में लिखा कि निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। पहला दिया हुआ है p/180 गुणे 2πr, p/180 गुणे πr², p/360 गुणे 2πr और p/720 गुणे 2πr²। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणे πr²। इसमें थीटा दिया हुआ है p, तो p/360 हो जाएगा, और पाई त्रिज्या है कैपिटल R, तो r² हो गया। अब इसमें ये आंसर भी नहीं होगा हम लोग का, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 180 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2πr है। अगर इसको हम हल करते हैं तो 2 से 720 कट जाएगा 360 बार में, तो हो जाएगा p/360 गुणे πr²। ये आंसर आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा D।